हेलो स्टूडेंट, आज हम विसरल आर्चेज इन वर्टिब्रेट का सेकंड पार्ट जो है वो स्टडी करेंगे। पिछले पार्ट में हमने विसरल आर्चेज इन वर्टिब्रेट का जो फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने फिशेस के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर जो विसरल आर्चेज होती हैं, विसरल स्केलेटन होता है, उसके बारे में देखा था। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विसरल आर्चेज इन वर्टिब्रेट्स। विसरल आर्चीज, अगर हम टेट्रापोडा की बात करते हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर, तो सभी टेट्रापोड्स के अंदर जो मेन चेंजेस आपने देखा, जो इवोल्यूशन हुआ, उसमें ये आया कि जो जॉ सस्पेंशन होती है वो चेंज हो गई। अब आप देखिए, जो लोअर जो अपर जा जो है वो बोन्स के द्वारा जो है आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती हैं। तो जो हायोड है, जो हाइपोमेंडिबुलर होता है, उसकी ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉर द अटैचमेंट ऑफ जो। तो क्या होता है, वो जो हायोमैंडिबुला है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि हमने एम्फीबियन में देखा था, कोलुमेला ओरिस के अंदर, या स्टेपीज जो अब आप देखेंगे रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, ऑफ मिडल ईयर में चेंज हो जाता है। ठीक है। मैमल्स के अंदर जो प्लेटो क्वाड्रेट बोन होती है वो रिड्यूस हो जाती है इंकस में, मिडल ईयर की इंकस बोन में हो जाती है, प्लस में सम कार्टिलेजेस होते हैं। ऐसे ही जो मैकल्स कार्टिलेज होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है इनटू मेलियस बोन में और कुछ कार्टिलेजेस के अंदर। यही बोन, यही जो प्लेटो क्वाड्रेट बोन है, जो कि आर्टिकुलर बोन है, ओल्ड मैकल कार्टिलेज बोलते हैं, क्वाड्रेट बोन है जो ओल्ड प्लेटो क्वाड्रेट बोन जो होती है, ये अब क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई जा सस्पेंशन में, तो इनकी जो है वो इनका रिडक्शन हो गया। और इनके रिमूवल से क्या हुआ कि जो जॉ पॉइंट थे वो वेरी कर गए, और जिसके कारण जो है फीडिंग हैबिट जो है, फीडिंग स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। अब हम देखते हैं ना कि फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंगली जॉ सस्पेंशन हमने देखे थे। तो क्योंकि ये जो आर्टिकुलर बोन थी, क्वाड्रेट बोन थी, इनके अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना होने के कारण इनकी जो है मॉडिफिकेशन हो गई, और ये जो है फीडिंग हैबिट को शो करता है। तो चाहे वो रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। तो जो मेन डिफरेंस आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये जो येलो कलर की आपको बोन दिख रही है, ये डेंटाइन है। डेंटाइन बोन लोअर जॉ के अंदर वो बोन होती है जो कि टीथ जहां पर जुड़े हुए होते हैं। अब आप देखेंगे कि डेंटाइन बोन जो है वो धीरे धीरे वो डेवलप होती जा रही है। ठीक है, और ये डेवलपमेंट होती जा रही है, और इसके ऊपर आप टीथ देखिए वो प्रेजेंट है। ठीक है, और अदर बोन्स जो है वो रिडक्शन होता जा रहा है। यहाँ पर देखिए कितनी बहुत सारी बोन्स आपको देखने को मिल रही हैं, ये आर्टिकुलर, एंगुलर, ठीक है, ये स्प्लेनियल, ये सभी बोन जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो गई। और आप देखेंगे यहाँ पर ये इंकस बोन, मेलियस बोन, और ये फिर जो है इंटरनल जो ईयर की बोन जो है उसके अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, और एक डेंट्री बोन जो है वो रह जाती है, जिसके ऊपर जो है वो टीथ जो है वो लगे होते हैं। तो पूरा आप मॉडिफिकेशन देख पा रहे हैं कि ये विसरल आर्चेस के अंदर ये लोअर जॉ की मॉडिफिकेशन आप देखेंगे तो इस तरह के चेंजेस जो है देखने को मिले। तो अब हम पढ़ते हैं विसरल आर्चेस इन रेप्टाइल्स। अगर हम रेप्टाइल्स की विसरल आर्चेस की बात करते हैं, तो रेप्टाइल के अंदर जो है, जो विसरल स्केलेटन होता है वो कंस्टिट्यूट होता है, उसके अंदर अपर जो आती है, लोअर जो आती है, सस्पेंसोरिया आता है, और हायोड अपरेटस आता है। ठीक है, जो अपर जॉ होता है उसके अंदर बहुत सारी इमूवेबल, जो अपर जॉ है वो इमूवेबल होता है, और वो क्रेनियम के साथ फ्यूज्ड है। यहाँ पर आप देखेंगे ये अपर जॉ है, और ये क्रेनियम का पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये एकदम इससे फ्यूज्ड है, इमूवेबल फॉर्म में होता है। और हर एक जो अपर जॉ होती है उसके दो हाफ होते हैं, जिनको रेमी
का नाम दिया जाता है। और ये रैमस सिंगल हाफ जो होता है उसके अंदर एक मैक्सिलरी, एक प्री मैक्सिला, एक जुगल बोन और ज्वाइंट, और ये जो दोनों हाफ होते हैं ये एंटीरियर साइड पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये एक आप सपोज करिए ये लेफ्ट साइड है, इसी तरह उसके सेकंड दूसरी तरफ जो है राइट साइड होंगे, जो यहाँ पर आपस में एंटीरियर पॉइंट पर ये जुड़े हुए होते हैं और इनके ऊपर जो है टीथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगी। लोअर जो है उसके भी टू पार्ट्स होते हैं और वो भी एंटीरियर एंड पर जो है आपस में जुड़ी हुई होती है और उनके ऊपर भी टीथ होते हैं। अब यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन आई कि यहाँ पर डेंट्री बोन जो है अपीयर हुई रेप्टाइल्स के अंदर, और जिसके ऊपर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंगुलर है, सुप्रा एंगुलर है, आर्टिकुलर है, कोरोनॉइड है और स्प्लेनियल बोन है। ठीक है, और ये दोनों पार्ट जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये डेंट्री है, ये सुप्रा एंगुलर है, ये ग्रीन वाली एंगुलर है, स्प्लेनियल है। ठीक है, ये सारी बोन जो है इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं लोअर जो के अंदर। अबाउट 5 to 6 बोन जो है वो देखने को मिलती हैं। जो आर्टिकुलर बोन होती है लोअर जा की, वो मैकल्स कार्टिलेज के अंदर मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सस्पेंसोरियम होता है ये बनता है क्वाड्रेट और स्क्वेमोसल बोन के आपस में जुड़ने से। ये देखिए, ये जो आपको पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्वाड्रेट बोन है जो ऑब्लिकली प्रेजेंट होती है, और इसके ऊपर वाला जो येलोइश स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज स्क्वेमोसल बोन होती है। ये जो बोन होती हैं दोनों बोन जो है हेल्प करती हैं सस्पेंशन ऑफ लोअर जॉ की फ्रॉम क्रेनियम और अपर जॉ। तो ये वाली जो बोन है ये इस लोअर जॉ को जो है अपर जॉ के साथ और क्रेनियम में जोड़ने में हेल्प करती है, एक तरह का सस्पेंशन का काम करती है। क्वाड्रेट जो होती है वो ओब्लिकली अटैच होती है टू द पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ क्रेनियम। अब देखिए ये पोस्टीरियर और लेटरल साइड ऑफ क्रेनियम के साथ जुड़ी होती है, ओब्लिकली प्रेजेंट होती है। इसका लोअर एंड जो होता है वो यहाँ पर जो ये आर्टिकुलर बोन है यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और अपर जा जो है वो स्क्वेमोसल और सुप्रा टेम्पोरल बोन, यहाँ पर ये स्क्वेमोसोमल और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सुप्रा जो टेम्पोरल बोन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो सस्पेंसोरियम जो है वो है क्वाड्रेट और स्क्वेमोसोमल बोन की अटैचमेंट। क्वाड्रेट बोन जो है ओब्लिकली प्रेजेंट है, ये एक एंड से तो जो है वो लोअर जॉ के साथ जुड़ी हुई है और दूसरे एंड पर जो है ये स्क्वेमोसल और बोन के साथ जुड़ी हुई है, और प्लस में ये जो सुप्रा टेम्पोरल बोन होती है उसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो क्वाड्रेट एंड एपिटेरिगोइड बोन ऑफ स्कल जो होती हैं वो मॉडिफिकेशन हो जाती है और वो बना देती है टेरिगो क्वाड्रेट बोन। उसके बाद आता है अपर जॉ, लोअर जॉ के बाद है हायोड अपरेटस। हायोड अपरेटस जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, और ये टंग को सपोर्ट करता है, बक्कल कैविटी की फ्लोर पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे हायोड जो होता है ये थोड़ा छोटा सा एक हायोड प्लेट बना लेता है। ठीक है, और ये एक्सटेंड कर जाती है आगे की तरफ ताकि ये पूरी उसकी टंग को और बक्कल कैविटी को सपोर्ट कर सके। इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो बना होता है, एक होती है इलोंगेटेड जो मीडियन रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बेसी हेल, ये वाला। ठीक है,
ये बीच में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, ये बेसी हेल है, ठीक है। और ये बेसी हेल जो है, यहाँ से इसके जो एंड होते हैं, यहाँ से देखिए बेस से ये एंटीरियर कॉर्नू जो है वो अराइज होते हैं, ठीक है। ये अपर साइड में मूव करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं, और फिर ग्लोटिस जो गुलेट होती है, जो हमारी फूड पाइप की जो ओपनिंग होती है, उसको सराउंड करती है। और इसके दूसरी तरफ जो है प्रोक्सिमल पार्ट के अंदर आप देखेंगे, ये जो है पोस्टीरियर कॉर्नू जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीरियर कॉर्नू है, ये पोस्टीरियर कॉर्नू है, और ये जो सेंट्रल मीडियन जो बेसी हायल होता है वो प्रेजेंट होता है। जो टू कैरेटोब्रेंकियल जो है वो बना देते हैं पोस्टीरियर कॉर्नू ऑफ हायोड-प्रेटस, यानी कि ये वाली जो आप देखेंगे, ये दो बोन दिख रही है आपको, ये कैरेटोब्रेंकियल्स होती हैं, जो आपस में मिलकर जो है पोस्टीरियर कॉर्नू की जो हायोड प्लेट की पोस्टीरियर कॉर्नू जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो मेन जो हायोड अपरेटस होता है, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू सपोर्ट द बक्कल कैविटी, ठीक है। टंग को जो है वो सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम स्कल देखते हैं रेप्टाइल्स के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारी जो है आपको बोनी छोटी छोटी बोन्स दिखाई देती हैं, जिनको फेशियल बोन बोल देते हैं। स्कल के अंदर वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती हैं, जो कि मूवेबल होती हैं, ठीक है। और सेकंड जो है, ये इनका जो मेन फंक्शन होता है, ये बोन मूवेबल होती हैं, तो क्या करती हैं, ये फूड को स्वॉलो करने के अंदर, अपने प्रे को स्वॉलो करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा इंटर ऑर्बिटल सेप्टम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और सुप्रा टेम्पोरल्स और इंटर पैराइटल फोरामेन जो है वो एब्सेंट होता है रेप्टाइल्स के अंदर। इन चिलोनियंस के अंदर जो है कंप्लीट रूफ होती है मेम्ब्रेनस बोन की, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके अंदर पूरी जो मेम्ब्रेनस बोन का एक कंप्लीट रूफ होती है, ठीक है, स्कल के ऊपर। और टेम्परल फोसा जो है वो एब्सेंट होता है, और इसीलिए इसको हम एनाप्सिड कंडीशन बोलते हैं, जिसमें मेम्ब्रेनस बोन होती हैं और जो टेम्पोरल फोसा होता है वो एब्सेंट होता है। टीथ भी एब्सेंट होते हैं इसके जो से, और ये कर्व्ड होता है इनटू हॉर्नी बीक के अंदर। इन क्रोकोडाइलियन के अंदर क्या होता है कि जो स्कल का आउटर सरफेस होता है वो रफ होता है, लार्ज साइज का होता है, और उनके अंदर इंटर पैराइटल फोरामेन एब्सेंट होता है। टू टेम्पोरल फोसास जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम डायप्सिड कंडीशन जो है वो बोल देते हैं, क्योंकि दो टेम्पोरल फोसा जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है टेम्पोरल फोसा जो है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको एनाप्सिड, ए फॉर एब्सेंट, एनाप्सिड बोलते हैं। इसके अंदर डाई का मतलब टू टेम्पोरल फोसा जो है वो प्रेजेंट है, इसीलिए इसको डायप्सिड कंडीशन बोली जाती है इन क्रोकोडाइल के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे विसरल आर्चिस बर्ड्स के अंदर। अब बर्ड्स के अंदर जो विसरल स्केलेटन है वो देखिए वही अपर जो प्रेजेंट है, लोअर जो प्रेजेंट है, और हायोड अपरेटस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या होती है, जो अपर जो होती है उसके अंदर जो है वही टू हाफ रहते हैं, और ये दोनों हाफ जो है सिंगल हाफ के अंदर जो है प्री मैक्सिला, मैक्सिला, जुगल और क्वाड्रो जुगल बोन जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्री मैक्सिला जो होता है दोनों साइड का, ये वाली जो चीज है आगे का बिल्कुल फ्रंट पार्ट होता है, इधर का लेफ्ट का और राइट का जो है आपस में जो है
ज्वाइन करके एक बीक बना लेते हैं, अपर बीक, ठीक है। और इसका एंटीरियर एंड जो होता है, ये दूसरी बोन आप देखेंगे, ये मैक्सिलरी बोन जो होती है, ये प्रोजेक्ट कर जाती है इनर साइड के अंदर और ये बना देती है मैक्सिलो पैलाटाइन प्रोसेस, ठीक है। और जो क्वाड्रोजुगल, ये वाली लास्ट में आप देखेंगे, यहाँ पर क्या होती है, एक मैक्सिला बोन होती है, दूसरी जुगल बोन होती है, ठीक है। ये यहाँ पर ये अलग अलग होती हैं और यहाँ जो पोस्टीरियर एंड पर जो है ये कंबाइन हो जाती हैं और ये क्वाड्रेट बोन के साथ, ये वाली जो आपको ट्राइंगल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्वाड्रेट बोन है, ये क्वाड्रेट बोन के साथ जुड़ जाती है और ये बना देती है क्वाड्रेट जुगल बोन, ठीक है। जो क्वाड्रेट जुगल होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर जो है ऊपर जो आपको इंटरनल ईयर स्ट्रक्चर है उसके साथ जुड़ा हुआ देखने को मिलता है ऑडिटरी रीजन के अंदर। नीचे जो है ये लोअर जो है, जो मैंडिबल है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है और पोस्टीरियरली ये क्वाड्रेट बोन के साथ जुड़ी होती है। इसका आर्टिकुलेटा और इसका क्वाड्रेट जो है वो आपस में जुड़े होते हैं। इसके अलावा पैलाटाइन बोन, ठीक है। और यहाँ पर ये भी, ये पैलाटाइन बोन, ये वाली, ये पैलाटाइन बोन और इसकी दूसरी साइड में ये वाली, ये है टेरिगोइड बोन। ये फर्स्ट पैलाटाइन बोन, फिर ये टेरिगोइड बोन होती है और फिर ये क्वाड्रेट बोन होती है। पैलाटाइन और टेरिगोइड जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखिए ये इनर साइड में प्रेजेंट है, जो मैक्सिला है, प्री मैक्सिलरी है, ये आउटर साइड, जुगल है, क्वाड्रो जुगल है, ये सब आउटसाइड में है। इनर साइड के अंदर जो है पैलाटाइन, ये वाली बोन, ठीक है। और ये टेरिगोइड बोन, ये और क्वाड्रेट, ये इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं। टेरिगोइड जो बोन होती है वो क्वाड्रेट के साथ यहाँ पर फ्यूज, आप देखेंगे यहाँ पर ये जुड़ी हुई है क्वाड्रेट के साथ। इसी तरह ये बेसी स्फेनोइड के साथ भी जुड़ी हुई होती है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला, ये सेकंड बोन जो है, ये वाली इसके पीछे जो बोन है उसके साथ भी जुड़ी हुई होती है। और जो पैलाटाइन होती है वो टेरिगोइड के साथ जुड़ी होती है। ये पैराटाइन टेरिगोइड के साथ जुड़ी हुई है। टेरिगोइड जो है एक तरफ से क्वाड्रेट के साथ जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ से ये बेसी जो स्फिनोइड बोन है उसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो आप देखेंगे कि कॉमन सा क्या है, डिफरेंट बोन्स हैं, वो आपस में कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है, फ्यूज्ड है, ठीक है। और फिर आता है लोअर जो, लोअर जो होती है उसकी वी शेप स्ट्रक्चर है, देखिए ये वाला इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर वो टू लेटरली कंप्रेस्ड हाफ होते हैं जिनको रेमी बोलते हैं, जो कि एंटीरियर साइड में आपस में जुड़े हुए होते हैं। और हर एक जो सिंगल हाफ है, रेमस जो है, वो 5 बोन से मिलकर बना होता है। अब देखिए एक बोन जो होती है उसमें रिप्लेसिंग बोन होती है, ये जो रिप्लेसिंग बोन होती है ये एक्चुअल में कार्टिलेजिनस होती हैं, जिनमें कैल्सिफिकेशन होती रहती है और ये रिड्यूस हो जाती हैं या डिसअपियर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन 4 बोन जो होती हैं वो इन्वेस्टिंग बोन होते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकुलर बोन है, ये वाली, ये जो आर्टिकुलर बोन है ये कार्टिलेजिनस होती है, जिसके अंदर कैल्सिफिकेशन होने के बाद ये रिड्यूस हो जाती है। लेकिन 4 जो बोन है, एक एंगुलर बोन, ये वाली, ठीक है, और ये सुप्राएंगुलर, ये वाली बोन, ये सेकंड, और यहाँ पर ये वाला जो आपको नोच सी दिखाई देती है, कोरोकोइड जो बोन है। इसके अलावा ये डेंट्री बोन, जो कि हमने बताया कि कहाँ पर, रेप्टाइल के अंदर सबसे पहले देखने को मिली, और स्प्लेनियल बोन, ठीक है। ये सारी बोन जो है, 4 बोन जो है इन्वेस्टिंग बोन होती हैं। ये एक्चुअल में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीफिकेशन हो जाता है और वो बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डेवलपिंग अराउंड ए कार्टिलेजिनस बार, जिसको मैकल कार्टिलेज बोलते हैं, उसके चारों तरफ जो है वहां पर इनकी डेवलपमेंट जो है वो होती है। तो 1 रिप्लेसिंग बोन है, दैट इज आर्टिकुलर बोन, और 4 इन्वेस्टिंग बोन होती हैं, एंगुलर, सुप्राएंगुलर, डेंट्री और स्प्लेनियल बोन। और ये जितनी भी बोन है वो आपस में फ्यूज्ड होती हैं।
फिर आता है हायोड अपरेटस, वही अपर जा, लोअर जा और हायोड अपरेटस। अपर जा में हमने बताया प्री मैक्सिला, मैक्सिला वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेट बोन है, जुगल बोन है, क्वाड्रो जुगल बना लेती है, पैलाटाइन है, टेरिगोइड है। इसी तरह लोअर जो के अंदर जो है वो डेंटरी है, आर्टिकुलर है, एंगुलर है, सुप्रा एंगुलर है, ये बोन प्रेजेंट होती हैं। डेंट्री वो बोन होती है जिसपे टीथ जो है वो लगे हुए होते हैं। तो हायोड अपरेटस जो होता है ये ज्यादातर जो है आपने देखा फ्लोर में प्रेजेंट होता है माउथ के, जो कि टंग को सपोर्ट करता है, बक्कल कैविटी का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। जो हायोड अपरेटस होता है बर्ड्स के अंदर, वो 3 बोन से मिलकर बना होता है। वही पहली जो होती है एंटीरियर एंटोग्लोसल ग्लोसोहायल या केरेटोहायल, जो कि कार्टिलेजिनस प्रोसेस होता है उसका फ्रंट में, यहाँ पर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। और ये जो है पूरा स्ट्रक्चर जो इसको बोलते हैं केरेटोहायल या एंटोग्लोसल प्रोसेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसके एंटीरियर आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये बैकवर्डली डायरेक्टेड जो होते हैं पेयर ऑफ एंटीरियर कॉर्नुआ जो है वो प्रेजेंट होता है। बीच में इसके यहाँ पर बीच में ये सेंटर के अंदर जो है ये मीडियल बोनी बेसी हयाल होता है। तो ऊपर जो है एंटोग्लोसल और नीचे बेसी हयाल है, ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं। और इन दोनों के जंक्शन पर जो है ये पोस्टीरियर, यहाँ ये पोस्टीरियर जो है यूरोहयाल या बेसी ब्रेंकियल बोल देते हैं, वो स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है। तो बेसी हयाल और यूरियो जंक्शन, ये वाला जो बेस पर आप देख रहे हैं, इन दोनों के जंक्शन से ये बैकवर्डली डायरेक्टेड पोस्टीरियर कोरोना, जिसको थायरोहयाल भी बोल देते हैं, ये एक थायरोहेलोल जो है 2 रोड लाइक पीसीज होते हैं, जिसके अंदर प्रोक्सिमल जो है उसको कैरेटोब्रेंकियल बोलते हैं, और जो ये डिस्टल पार्ट होता है इसको हम एपीब्रेंकियल का नाम देते हैं। तो मेन बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा यहाँ पर ये कैरेटोहयाल, फिर बेसीहयाल और यूरोहयाल, और बेसी और यूरो के जंक्शन में ये पोस्टीरियर कॉर्नू होती हैं, और जो कैरेटोहयाल है उसके पोस्टीरियर पार्ट के अंदर एंटीरियर कॉर्नू जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेन स्ट्रक्चर जो है हायोड अपरेटस ऑफ बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। विसरल आर्चेज इन मैमल्स, मैमल्स में आप देखेंगे जो विसरल स्केलेटन होता है वो अपर जो, लोअर जो और हायोड अपरेटस है। इसके अंदर जो अपर जो होती है वो 3 बोन से मिलकर बनी होती है। प्री मैक्सिलरी, यहाँ पर आप देखेंगे ये प्री मैक्सिलरी है, और फिर मैक्सिलरी बोन है, ठीक है। और फिर जो है स्क्वेमोसोमल बोन होती है, यहाँ पर ये पोस्टीरियर पार्ट के अंदर ये वाली जो बोन है ये स्क्वेमोस। देखिए ये सारी बोन जो है आपस में जुड़ी हुई होती हैं बाय सूचर्स के द्वारा, इमूवेबल जॉइंट के द्वारा। और यहाँ पर इनके प्रोसेसेस होते हैं, हर एक बोन के जो प्रोसेस है आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह कहता है जो प्री मैक्सिलरा है उसके 2 प्रोसेसेस होते हैं, और इसके अंदर सॉकेट होते हैं जहां पर इंसाइजर टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और जो 2 प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं वो होता है ये नेजल प्रोसेस होता है, और दूसरा जो है ये पैलाटाइन प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है यहाँ, ठीक है। तो 2 प्रोसेसेस होते हैं, ये पैलाटाइन प्रोसेस है प्री मैक्सिला का। इसी तरह जो अब ये देखिए ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये पैलाटाइन प्रोसेस है प्री मैक्सिला। ये जो बिल्कुल इसके पीछे पहला जो प्री मैक्सिला है इसके पीछे जो है ये मैक्सिलरी प्रोसेस मैक्सिला प्रेजेंट होता है। और मैक्सिला भी 2 प्रोसेसेस होते हैं, और इसके ऊपर जो है मोलर और प्री मोलर टीथ होते हैं। जो प्री मैक्सिला है उसके ऊपर इंसाइजर टीथ होते हैं, मैक्सिला के ऊपर जो है प्री मोलर और मोलर पार्ट होते हैं, इसके भी 2 प्रोसेसेस होते हैं। एक पैलाटाइन प्रोसेस होता है, एक जाइगो मैटिक प्रोसेस होता है। तो ये वाला जो है नीचे वाला जो है ये जाइगोमेटिक प्रोसेस है मैक्सिला का, और यहाँ इनर दूसरी साइड में जब आप देखेंगे यहाँ पर पैलाटाइन प्रोसेस होता है।
ऑफ मैक्सिला का। और ये जो प्रोसेसेस होते हैं ये आपस में कहीं ना कहीं जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो जो जाइगोमैटिक प्रोसेस होता है, ये जो जुगल बोन है, ये वाली बोन है, इसके साथ अटैच होता है बाय स्क्वेमोसोमल। यहाँ पर देखिए ये स्क्वेमोसोमल है, ये जुगल है, ये मैक्सिला का जाइगोमेटिक प्रोसेस है। और ये टोटल जो है एक आर्क बना लेता है। इस तरह से ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं जाइगोमेटिक आर्च। ठीक है, मैक्सिला के ऊपर जो है हमने देखा ये प्रीमोलर और ये मोलर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आती है इसकी लोअर जो, ये तो अपर जो हो गई। अब लोअर जो में आप देखेंगे जो अपर जो का स्ट्रक्चर होता है वो क्रेनियम के साथ फ्यूज्ड होता है। ठीक है, लोअर जो होते हैं उसके भी 2 हाफ होते हैं। ये सिंगल रेमस है, 2 हाफ होते हैं, 2 रेमी बोल देते हैं उसको, जो कि मैंडिबुलर सिम्फाइसिस के द्वारा जो है जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ईच रेमस जो है वो सिंगल बोन। अब यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुई, डेंट्री बोन धीरे धीरे अपीयर हुई रेप्टाइल से, फिर बर्ड्स में। अब मैमल के अंदर सिंगल डेंट्री बोन रह गई जिसको मैंडिबल बोल देते हैं। ठीक है, जो एंटीरियर पार्ट होता है, अब ये देखिए ये सिंगल बोन है, ये डेंट्री बोन। ठीक है, इसके जो एंटीरियर पार्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। ठीक है, जिसके ऊपर सॉकेट होते हैं जहां पर ये एनसाइजर, प्रीमोलर और मोलर टीथ जो है वो अटैच होते हैं। और इनके बीच में ये वाला जो गैप होता है जहां पर कैनाइन जो है वो एब्सेंट होते हैं, जिसको डायस्टेमा का नाम दे दिया जाता है। इसी तरह जो पोस्टीरियर वर्टिकल, अब ये पोस्टीरियर वर्टिकल पार्ट है जिसके ऊपर एक साइड के अंदर जो है ये आर्टिकुलर सरफेस जिसको कॉन्डाइल बोलते हैं, जहां पर जो स्क्वेमोसल की ग्लिनोइड कैविटी है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाती है। जो कंडाइल है उसके फ्रंट में आपको देखिए ये यहाँ पर ये कंप्रेस सा कोरोनॉइड प्रोसेस देखने को मिलता है कंडाइल के एकदम सामने। और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर अगर लोअर बॉर्डर आप देखेंगे डेंट्री का, उसमें क्या होता है, एक राउंडेड इनवर्टली डायरेक्टेड एंगुलर प्रोसेस होता है ये वाला। ठीक है, ये इनवर्टली अंदर की तरफ जो है वो मुड़ा हुआ होता है जिसको एंगुलर प्रोसेस बोलते हैं। और उसका आउटर जो एंटीरियर सरफेस होता है डेंट्री, जहां पर जो है मेंटल फोरामेन या इंफीरियर डेंटल फोरामेन जो आप देख पा रहे हैं ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लोअर जो है 2 है और ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं बाय मैंडिबुलर सिम्फाइसिस के द्वारा। फिर आता है मैमल्स के अंदर जो हायोड अपरेटस होता है। अगर हम जो रैबिट का हम देख पा रहे हैं, ये कंसिस्ट होता है वही, सबसे पहले क्या है, एक स्मॉल स्टाउट थिक बॉडी जो है जिसको बेसी हायर बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है। ये जो है ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होता है बिटवीन द 2 हाफ ऑफ मेंडिबल, यानी कि लोअर जॉ के जो 2 हाफ है उनके बीच में ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होता है। और इसके 2 पेयर ऑफ कॉर्नू होते हैं, आप देख पा रहे हैं, एक ये और एक ये। जो स्मॉल एंटीरियर कॉर्नू है जिसको कैरेटोहायल बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, ये बिल्कुल टंग के नीचे होता है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बोन होती हैं, जैसे कैरेटोहायल, एपिहायल, स्टाइलोहेलाइल और टेम्पोनोहायल। जो ये टेम्पोरोहायल बोन होती है, ये टिम्पैनिक और जो पेरियोटिक बोन्स होती हैं उसके साथ फ्यूज्ड होती हैं। जो लॉन्ग पोस्टीरियर डायरेक्टेड जो पोस्टीरियर कॉर्नू होता है वो सिंगल एक थायरोहेयाल से मिलकर बना हुआ होता है। वही सेम स्ट्रक्चर है, थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन हो गई है जिसके कारण कुछ बोन जो है जिनका फंक्शन जो है नहीं मिला तो वो रिड्यूस होती चली गई, कुछ जो है वो डेवलप होती चली, जैसे डेंट्री बोन जो है वो डेवलप होती चली गई, अदर बोन जो है वो रिड्यूस होती चली गई। उसी के अकॉर्डिंग जो है जा आपस में कैसे जुड़ी है और वो उनका जो अटैचमेंट है, उनका जो सस्पेंशन है वो बताता है कि किस तरह की उनकी फीडिंग हैबिट है।
थैंक यू।